महाकवि कालिदास की रोचक कहानी। कालिदास एक महान कवि और विद्वान थे, जिनकी बुद्धिमानी और हास्य बुद्धि के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको उनके जीवन का एक ऐसा रोचक और मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, जब कालिदास कवि नहीं थे, बल्कि एक साधारण और थोड़े से मूर्ख व्यक्ति थे। उनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास रास्ते में भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक विद्वान साधु से हुई। साधु ने उनसे पूछा, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? कालिदास ने उत्तर दिया, मैं घर से निकाला गया हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे नाराज है। साधु ने उनकी दशा देखकर दया की और कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक महान विद्वान बना सकता हूँ। कालिदास ने सोचा कि इससे बुरा तो कुछ तो हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने साधु की बात मान ली। साधु उन्हें एक मंदिर के पास ले गए और उन्हें भगवान की पूजा करने को कहा। साधु ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे भगवान की पूजा करने के बाद हर चीज़ पर ध्यान दें और उसकी प्रशंसा करें। कालिदास ने साधु की बात मानी और पूजा करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ पत्ते गिर रहे हैं। कालिदास ने उन पत्तों की सुंदरता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही है और उसकी आवाज़ कितनी मधुर है। उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया और उसकी सराहना की। धीरे धीरे कालिदास की आंखें खुलने लगी और उनका हृदय भी बुद्धिमान हो गया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम एक महान कवि बन चुके हो। जाओ और अपनी कविताओं से संसार को आनंदित करो। कालिदास ने साधु का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। अब वे वहीं कालिदास नहीं रहे जो कभी मूर्ख समझे जाते थे। वे एक महान कवि बन गए थे, जिनकी कविताएं सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन की बात है, कालिदास एक राजा के दरबार में पहुँचे। राजा को उनके ज्ञान पर थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि कालिदास पहले मूर्ख के रूप में जाने जाते थे। राजा ने कालिदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने कालिदास से 3 प्रश्न पूछे। पहला, सबसे मीठा क्या है? दूसरा, सबसे खट्टा क्या है? तीसरा, सबसे तेज क्या है? कालिदास ने तुरंत उत्तर दिया, पहला, सबसे मीठी बात है वाणी। जब किसी के बोलने का ढंग मीठा हो तो उसकी वाणी सबसे मीठी लगती है। दूसरा, सबसे खट्टा है झूठ। जब कोई झूठ बोलता है तो वह सबसे खट्टा लगता है और मन को चोट पहुंचाता है। तीसरा, सबसे तेज है बुद्धि। एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि सबसे तेज होती है, जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती है। राजा उनके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में मुख्य कवि के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार कालिदास अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि से राजा और अन्य दरबारियों को प्रभावित करने लगे। कालिदास के जीवन का यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि भले ही प्रारंभ में हम किसी को मूर्ख समझें, लेकिन सही मार्गदर्शन और शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कालिदास की कहानी यह भी बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन के भीतर कोई न कोई प्रतिभा होती है, जिसे समय और अवसर मिलने पर वह निखर सकती है। इस तरह कालिदास का जीवन अनेक शिक्षाओं और हास्य से भरा हुआ है, जो हमें जीवन में विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करता है। उनके जीवन के ऐसे ही किस्से सदियों से लोगों